जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो स्टैटिक जी के क्वेश्चन बैंक सेट आज हमारा 120 होगा, जिसमें 20 प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे प्रीवियस ईयर रिपीटेड होंगे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 20 प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, अस्थि सुशीरता, ऑस्टियोपोरोसिस और संधि शोध यानी आर्थराइटिस को प्रभावित करते हैं। तो ये होगा हमारा हड्डियों और जोड़ों, यहीं पर आप लोगों को पता चल गया। संधि शोथ और ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी इज रिलेटेड है, तो हड्डियां और जोड़े। ऑक्टोपस में डैश हृदय होते हैं, तो ये होते हैं 3। कितने? 3। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हमारा 1613 में मुगल सम्राट डैश ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। 1613 में मुगल सम्राट डैश ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। तो ये होगा हमारा जहांगीर। क्या होगा? जहांगीर। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अकबर का बेटा जहांगीर था, जहांगीर का बेटा पूछे शाहजहां। वर्तमान समय के कोलकाता का गठन 1690 में कालीघाट, गोविंदपुर और डैश नामक 3 गांवों के एकीकरण से किया गया था। इसको ध्यान से देख लीजिए थोड़ा। वर्तमान समय के कोलकाता का गठन 1690 में कालीघाट, गोविंदपुर और डैश नामक 3 गांवों के एकीकरण में किया गया था। तो यह किया गया था सुतानती नामक 3 गांवों के एकीकरण में किया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो ये होगा हमारा ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय हमारा राइट हो जाएगा। सेरेना विलियम्स ने वर्ष डैश में अपना प्रथम ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता था। सेरेना विलियम्स ने वर्ष डैश में अपना प्रथम ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता था। तो ये होगा हमारा ऑप्शन बी 1999। ऑप्शन बी हो जाएगा 1999 राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन डी कनाडा राइट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 2005 में म्यांमार की राजधानी डैश को स्थानांतरित की गई थी। तो ये होगा हमारा ऑप्शन सी नैपियर। ऑप्शन सी हो जाएगा। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना या KLIP डैश राज्य में एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। तो ये हो जाएगा हमारा 9 का ऑप्शन ए तेलंगाना ऑप्शन ए हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा पारित रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? महात्मा गांधी ने किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा पारित रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो रोलेक्ट एक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब पारित हुआ था। तो 1919 में, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी से हुआ था। ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड। भारतीय संविधान का डैश भाग आधिकारिक भाषा से संबंधित है? भारतीय संविधान का डैश भाग आधिकारिक भाषा से संबंधित है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन सी 17 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 हो जाएगा। चलिए 12 देखेंगे। फसलों के न्यूनतम मूल्य की अवधारणा को डैश के बाद भारत सरकार द्वारा पहली बार घोषित किया गया था? फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की अवधारणा को डैश के बाद भारत सरकार द्वारा पहली बार घोषित किया गया था। तो ये होगा 12 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, हरित क्रांति। ऑप्शन डी हरित क्रांति राइट हो जाएगा हमारा। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये होगा ऑप्शन ए विखंडन। ऑप्शन ए विखंडन राइट हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पटियाला में नहीं है? तो ये होगा हमारा गोविंदगढ़ का किला ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। श्योक, गिलगित और जास्कर डैश की प्रमुख सहायक नदियां हैं? श्योक, गिलगित और जास्कर डैश की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये होगा हमारा ऑप्शन बी सिंधु नदी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सिंधु नदी। सूरत की संधि अंग्रेज और डैश के बीच हुई थी? सूरत की संधि अंग्रेजों और डैश के बीच हुई थी। तो ये होगा हमारा ऑप्शन डी रघुनाथ राव सही हो जाएगा। 1780 में डैश ने भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया था? स्टार मार्क कीजिए कि 1780 में डैश ने भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया। तो ये हो जाएगा हमारा, तो 17 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स ऑगस्टम हिक्की। 18 है, दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट कॉक्स बाजार डैश में है? कॉक्स बाजार कहाँ है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन बी बांग्लादेश में। बांग्लादेश ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बांग्लादेश। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? धूपगढ़ चोटी जो है किस पर्वतमाला की चोटी है? तो ये होगा हमारा
सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। डैश 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति बने थे। डैश 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति बने थे, तो ये होगा हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए 20 प्रश्न कंप्लीट हुए, टॉप 20 क्वेश्चन। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।